द कैपिटल सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश रोरे सब मन के जोहार अभिनंदन आभार। तो आज हमरे देखा व्याकरण कर बारे है नहीं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि देखिएगा, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन ये पूछ सकता है कि नागपुरी व्याकरण कर परंपरा कर बारे बताओ। 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा। जो जो बतला रहे हैं सबको ध्यान दीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आया 7 नंबर के लिए, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिख लीजिए। और सबको ही अपना एक एक कॉपी हमको चेक करवाते रहिएगा जो आप लोग लिख रहे हैं, है ना, क्या लिखते हैं क्या नहीं, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप शुद्ध लिख रहे हैं कि नहीं नागपुरी। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? नागपुरी व्याकरण की परंपरा के बारे सविस्तार वर्णन करें। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, नहीं समझिएगा तुरंत पूछिएगा। तो देखिएगा, व्याकरण आखिर है क्या? अगर हम देखते हैं, समझते हैं और अपने विचारों को ले जाते हैं तो देखिएगा, कोई भी भाषा पहले एक बोली होती है। बोली फिर वो भाषा का रूप लेती है, एक परिनिष्ठित जो भाषा आता है, फिर तब जाके उसको या तो राष्ट्रभाषा बनाया जाता है या राजभाषा बनाया जाता है। तो देखिएगा, कोई भी भाषा कब समुन्नत और समृद्ध माना जाता है? जब उसका अपना एक व्याकरण रहे। तो जब तक अपना व्याकरण नहीं रहे तब तक हम उस भाषा की सुदृढ़ता या उसकी सबलता को हम नहीं भाप पाएंगे। भाषा का जब अपना व्याकरण रहेगा तभी वो भाषा सारगर्भित मानी जाती है। तो हमारे नागपुरी भाषा के भी व्याकरण लिखे कर परंपरा पूर्णा परिया से, अंग्रेज कर परंपरा से हमरे मन देखिला कि कैसन यहाँ अंग्रेज मन आलें और सबसे पहले यहाँ कर व्याकरण के लिख लें। भले उमन रोमन लिपि में लिख लें लेकिन नागपुरी शब्द मन के रोमन लिपि में उमन लिख लें। तो आखिर हम लोगों का जो नागपुरी भाषा है, साहित्य, इसकी भी एक लंबी परंपरा व्याकरणिक परंपरा है। क्योंकि देखिएगा, ये भाषा क्या था? 64 ईस्वी से, नागवंशी समय से ये भाषा झारखंड या देखा जाए दक्षिणी छोटा नागपुर का नागवंशी राजाओं के समय ये राजभाषा था। और कालांतर में देखिएगा समय का प्रवाह आगे बढ़ते गया और देखिएगा 2011 में झारखंड सरकार ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है, तो ये सब देखिएगा, समझिए, जो जो बोल रहे हैं सबको खाली ध्यान दीजिएगा। नागपुरी भाषा क्या है? एक संपर्क भाषा भी है जिसको हम लोग लिंग्वा फ्रैंका भी बोलते हैं। जैसे संपर्क भाषा आखिर क्या है? मान लीजिए एक हमारा मुंडा समुदाय का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कोई खड़िया समुदाय का व्यक्ति है। तो जब ये लोग आपस में बात करते थे, संवाद करते थे, तो यही नागपुरी भाषा ही संपर्क भाषा कहलाता था, सेतु भाषा। तो यही है। जैसे कि मान लीजिए कोई आदिवासी व्यक्ति है और कोई सदान समुदाय का व्यक्ति है, आपस में जब बात करते थे तो यही नागपुरी भाषा ही संपर्क भाषा कहलाती थी। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन का प्रारूप है कि नागपुरी व्याकरण कर परंपरा कर बारे विस्तार से बताऊं चाहे वर्णन करूं। वर्णन करूं, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। चलिए, अब चलिए, व्याकरण का अर्थ क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ जाइए।
वी जोड़ आ जोड़ करन, व्याकरण। बढ़िया से सोचे समझे समझाए के ही व्याकरण कहल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए, जहां नहीं समझिएगा तुरंत पूछिएगा, ठीक है। और इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नागपुरी कर व्याकरणिक परंपरा कर बारे में बताऊं, 7 नंबर में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए लिखते जाइएगा। संसार कर, संसार कर, संसार कर भाषा नियम और, देखिए और सब कैसे लिखा जाता है, और कानून से। संसार कर भाषा, कौन में भाषा, नियम और कानून से बंधाल रहेला। बंधाल रहेला। जहां नहीं समझेगी तुरंत पूछना, सर इसका सेंटेंस का मतलब क्या है। संसार का भाषा नियम और कानून से बंधा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए व्याकरण माने लिखिए, व्याकरण कर माने, व्याकरण कर माने होवेला, होता है, लिखिएगा वी जोड़ आ जोड़ करन। मतलब वी जोड़ आ जोड़ करन, बेस से सोचेक समझेक और समझाएक। किसी को भी दिक्कत होगा तुरंत पूछिएगा, मेरे क्लास में एकदम घबराना नहीं है। आगे बढ़ें। अरे अच्छा बोलिएगा, तुरंत बोलिएगा, है ना। समझाएक, समझाएक, हाँ। और लिखे नहीं है, लिखिएगा बेस से सोचेक समझेक और समझाएक, समझाएक। थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा हाथ धीरे चलेगा, हम समझ रहे हैं। लिखिएगा भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान, भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान, लिखिएगा भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान, ज्ञान। देखिएगा ना, पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, गांव कर आदमी मन कैसन गोठियाइन, कैसन बतियाइन, कैसन लिखन होई, वो दिमाग को बैठाना है, ठीक है। बस वही सेंटेंस, और क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं कि नागपुरी भाषा फोनेटिक है, जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हर भाषा की आंचलिकता है, नागपुरी भाषा की अपनी एक आंचलिकता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग किसी प्रश्न का भी आंसर को लिखिएगा, समझिएगा और परखिएगा, ठीक है। चलिए भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान, लिखिएगा, लिख लिए भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान, चाहे भाषा कर वैज्ञानिक ज्ञान पावे के लिए, भाषा कर वैज्ञानिक ज्ञान पावे के लिए व्याकरण जरूरी होवेला, व्याकरण जरूरी होवेला, जरूरी होवेला। तो भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान पाने के लिए व्याकरण अति आवश्यक होता है, कहने का मतलब जरूरी होता है। चलिए
नागपुरी झारखंड कर मुध और संपर्क भाषा है कि मुद और संपर्क भाषा है कि मुख्य, मुद का ब्रैकेट में लिख लीजिए मुख्य। भाषा को वैज्ञानिक ज्ञान, किसी भी भाषा को वैज्ञानिक ज्ञान पाने के लिए व्याकरण बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है, जरूरी होता है। नागपुरी झारखंड का मुख्य और संपर्क भाषा है। ठीक है, चलिए छोटा सा लिखा रहे हैं, थोड़ा सा भूमिका भी देना जरूरी है ना, इसीलिए चलिए लिखिएगा। ई गोटेक स्वतंत्र भाषा है के, ई गोटेक स्वतंत्र भाषा है के चाहे है, एक ही चीज है। यह एक स्वतंत्र भाषा है। गोटेक का मतलब यह एक, यह ई गोटेक पेन है के, यह एक कलम है। ई गोटेक यह एक स्वतंत्र भाषा है। लिखिएगा। इकर आपन, इकर आपन लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य आहे। चाहे इकर आपन लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य है। देखिए नागपुरी में है ऐसा लिखिएगा, है। चाहे आहे, चाहे हेके, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर लिखिएगा। हिंदी कर व्याकरण लखे, हिंदी कर व्याकरण लखे। हम बता रहे हैं, सबका हिंदी अर्थ बताएंगे। हिंदी कर व्याकरण लखे, हिंदी कर व्याकरण लखे। सोब से पहले, सोब से पहले, सोब से पहले। हिंदी कर व्याकरण लखे सोब से पहले। नागपुरी कर व्याकरण, नागपुरी कर व्याकरण रोमन लिपि में लिखल गेलक, लिखल गेलक, लिखल गेलक। पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। ऑनलाइन वाले किसी तरह का कुछ दिक्कत परेशानी बतलाइएगा। अंकित जी, आनंद भारती जी, प्रवीण जी और मिराज जी, किसी तरह का अगर दिक्कत होगा बोलिएगा। देखिए, यह एक स्वतंत्र भाषा है। इकर आपन, इसका अपना लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य है। हिंदी के व्याकरण के अनुसार, अनुसार लखे का मतलब अनुसार, हिंदी की व्याकरण के अनुसार सबसे पहले नागपुरी का व्याकरण रोमन लिपि में लिखा गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? तो इकरो व्याकरण रोमन लिपि में पहले लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन यही आ रहा है। क्वेश्चन क्या करवाए हैं? नागपुरी कर व्याकरणिक परंपरा कर बारे बताओ। 7 नंबर में इस बार के लिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए छठा JPSC का भी क्वेश्चन आप लोग को डील करवाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को समझने में नहीं है? चलिए अब लिखिएगा। एखन तक छपल व्याकरण
ईतैर आहे, ईतैर आहे, डैश। याद रखिएगा ये सब चीज को। अब हम लोग 7 नंबर के लिए बना रहे हैं, इसमें बहुत भारी भरकम चीज नहीं जाएंगे। ईतैर आहे, अभी तक छपा व्याकरण इस प्रकार है। ईतैर का मतलब इस प्रकार, ईतैर आहे। चलिए अब खाली व्याकरण सबको लिखते जाइएगा। सबसे पहले कौन सा व्याकरण आ रहा है, ठीक है ना? तो यहां लिखिएगा ईतैर आहे, नोट्स ऑन दी गंवारी, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट, एक लाइन में लिखिएगा, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर, डैश लिखिएगा, डैश। इसको लिखने वाले कौन थे? रेवरेंड E.H. व्हिटली। याद रखिएगा, ये आप लोग को MCQ क्वेश्चन सब भी कहीं कुछ कुछ, मान लीजिए अभी दरोगा का आने वाला है, कहीं आप लोग भी बैठिएगा तो ये सबको याद रखिएगा। व्हिटली 1896 ईस्वी में इसका ये हुआ था। और लिपि कौन सी थी? रोमन लिपि में। देखिए पहले यहां अंग्रेज आए, यहां की संस्कृति को उन्होंने देखा, समझा, परखा, और नागपुरिया शब्द को रोमन लिपि में लोगों ने लिखा। ये रेवरेंड, रेव 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 ऐसे पूछिएगा, E.H. व्हिटली। हाँ हाँ, छोटा नागपुर, हाँ अरे रे रे, हाँ ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड। हाँ व्हिटली, व्हिटली छोटा नागपुर, हाँ व्हिटली। व्हिटली, ठीक है। चलिए दिक्कत नहीं है किसी को? ऐसे ही पूछिएगा, थोड़ा सा भी ये रहेगा डायलेक्ट। देखिए इस प्रकार एखन तक, अभी तक, एखन तक का मतलब अभी तक छपा व्याकरण इस प्रकार है। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर। कौन लिखे थे? रेवरेंड E.H. व्हिटली। कब लिखे थे? 1896 में। कौन सी लिपि थी? रोमन लिपि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा में आइएगा, ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। नागपुरिया सदानी, एक साइड लिखिएगा, लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। जहां स्पेलिंग कुछ लगेगा कंफ्यूजन, ऐसे पूछिएगा। लिखे कौन थे? रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट। कोनार्ड बुकआउट। ये दूसरा व्याकरण था, एकदम हम क्रम से लिखा रहे हैं। सबसे पहला व्याकरण वही था, ये दूसरा व्याकरण है। कब लिखे थे ये? तो देखिएगा, ये लिखे थे 1906 में लिखे थे ये, लेकिन प्रकाशित हुआ था 1914 में। इतना ज़्यादा लिखने का दरकार नहीं है, खाली ऐसे समझा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, खाली इसका ये सब का नाम जरूर ये कीजिएगा, मेंशन जरूर कीजिएगा। डेट अगर याद नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। हाँ, और कोई भी गलत डेटा चाहे डेट कभी प्रयोग मत कीजिएगा।
उसे अच्छा छोड़ दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए। प्रकाशित, ये प्रकाशन, इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशित, प्रकाशित, इसका प्रकाशन। चलिए ठीक है। अब इसकी भी लिपि क्या थी? रोमन लिपि लिख लीजिए, रोमन लिपि, ब्रैकेट में रोमन लिपि। आगे बढ़े हम, यहाँ बोर्ड, ठीक, रोमन लिपि। चलिए अब तीसरा आइएगा, तीसरा नंबर पे, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी। नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी। नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी। नागपुरिया हिंदी, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी। ये भी लिखे थे रेवरेंड E.H. व्हिटली। E.H. व्हिटली, व्हिटली। कब लिखे थे? 1914 ईस्वी। ठीक है, ये भी रोमन लिपि में लिखे थे, रोमन लिपि। 1 2 3 करके भी लिखिएगा, है ना। अगर ये हम नहीं बैठाए हैं तो 1 2 3 क्रमानुसार लिखा रहे हैं, क्या क्या व्याकरण आया था देखिएगा। 1 2 3 एकदम सीक्वेंस में लिखा रहे हैं, कब कब आया है। चलिए अब लिखिएगा। हाँ क्या बोले? हाँ ये भी रोमन लिपि में है, रोमन लिपि में। अब चौथा लिखिएगा, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। इसको लिखने वाले थे रेवरेंड फादर हेनरिक फ्लोर। हेनरिक फ्लोर, हेनरिक फ्लोर, हेनरिक फ्लोर। उन्नीस 1931 ईस्वी लिख दीजिए, 1931। लिपि रोमन, लिपि रोमन। चलिए अब पांचवा में आइएगा, ए सिंपल सदानी ग्रामर। ए सिंपल सदानी ग्रामर। ए सिंपल सदानी ग्रामर। इसको लिखने वाले थे फादर पीटर शांति नौरंगी। फादर पीटर शांति नौरंगी। फादर पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, चलिए कब लिखे थे? 1956 ईस्वी में लिखिए, 1956। ये भी रोमन लिपि में था, अंग्रेजी रोमन लिपि, यानी कि अंग्रेजी में था ये। चलिए फिर लिखिएगा, नागपुरी भाषा और साहित्य लिखिएगा। नागपुरी भाषा और साहित्य। नागपुरी भाषा और साहित्य।
ये लिखे थे प्रोफेसर केसरी कुमार, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। केसरी कुमार सिंह लिखे थे। और कब लिखे थे? 1959 में, 1959 में। हट जाएंगे क्या, देख लीजिएगा। 1959 ये आपका देवनागरी लिपि यानी हिंदी में था, देवनागरी लिपि लिखिए। नागपुरी का तो कोई स्पेसिफिक लिपि नहीं है। नागपुरी को ही देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मतलब वही बोल रहे सर, स्पेसिफिक नहीं वैसा, जैसे कि मान लीजिए वरांग क्षिति तोलंग सिकी है ना हम लोग का उराव और हो के लिए, वैसा नागपुरी के लिए वही देवनागरी लिपि को ही अपनाया गया है। हाँ, इसीलिए ना सारा चीज़ वही देख रहे हैं जो आपका स्टार्टिंग जो किए, खाली नागपुरी प्रोनाउंसिएशन को हम लोग देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, बस यही है। चलिए, नागपुरी भाषा और साहित्य, ठीक। रोमन लिपि में जो लिखा हुआ था उसमें नागपुरी शब्द को ही अंग्रेजी में लिखा जाता है। हाँ, रोमन लिपि में, कहने का मतलब वही है। हाँ, चलिए, ऐसे ही पूछिएगा, ऐसे ही पूछिएगा तब लगेगा कि हाँ आप लोग भी ठीक है। हाँ, आप चलिए, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण, अगला लिखिएगा, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण। बोली कर व्याकरण, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण। इसको भी लिखने वाले थे फादर पीटर शांति नौरंगी, फादर PS नौरंगी, PS नौरंगी, PS नौरंगी। चलिए, ये 1965 में लिखे थे, 1965। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी, बस वही है, लिख लीजिए। हिंदी भाषा वही चीज है, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा लिखिए ना, भाषा हिंदी लिपि देवनागरी, भाषा हिंदी लिपि देवनागरी। ये सब जानते हैं, एग्जाम में ये सब उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब जो देख रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक 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 है ना, ये सब चीज को। और डेट अगर वहां मिसप्लेस कर रहे हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो गलत डेटा मत डालिएगा, सिर्फ नाम लिख दीजिएगा बस। जैसे नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण, केहर लिखा है फादर PS नौरंगी, डेट खाली गलत मत कीजिएगा। आपको अगर रट लिए हैं 1965 याद है, तभी 1965 लिखिएगा, ये नहीं कि 1962 63 वैसा नहीं कर देना है, ठीक है ना, एकदम। देखिए, मेंस क्या है, शब्दों से खेलना है और कुछ नहीं है। आप अपने नागपुरी जब पढ़ रहे हैं तो अपने वातावरण को और अपने समाज को, चाहे आप किसी भी समाज से आते हैं, या तो आप थोड़ा अलग कल्चर से हैं, अलग आपकी संस्कृति है, तो आपकी भी तो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि होगी ना। उस ग्रामीण पृष्ठभूमि को अपने अवचेतन मन में लाते हुए हम लोगों का जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसकी अपनी क्या आंचलिकता है, बस उसको ध्यान में रखना है और नागपुरीकरण करते हुए लिखना है, बस यही है। अब आगे बढ़ते हैं, 1965 आ गया। चलिए, अब लिखिएगा 8वां, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी, पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी,
हाँ ये बुक का नाम है इसलिए आएगा। हाँ क्या बोले? हाँ संक्षिप्त, एकदम हिंदी वाला संक्षिप्त, ठीक है। नहीं नहीं वो आप लोग का सबका इंग्लिश मीडियम है? अच्छा ठीक है, ठीक है सबका। आप चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। संक्षिप्त परिचय, चलिए ना, जब नागपुरी पकड़ लीजिएगा तो हिंदियों सीख जाइएगा। हाँ नागपुरी के ढेर ले बाल हिंदी पढ़े में का है रे। चलिए ना, सबको हम गाना, अभी तो थोड़ा नए हैं ना, अभी थोड़ा आप लोग को भी हमसे एडजस्ट करने में एक आध सप्ताह लगेगा, उसके बाद सबको यहाँ हम गीत गवाएंगे खड़ा करके। फिर देखो तो नहीं कितना लुझुर लुझुर करेला, गाना मन सुन है नहीं। चल हाँ चलिए। हाँ इसको लेखक कौन है? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, ठीक है। कब लिखे? 1970 ईस्वी, 1970 ईस्वी। भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। चलिए अब 9वां में आइएगा। अच्छा लिख लीजिए। हाँ भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। ये सब लिखने का दरकार नहीं है, भाषा लिपि हिंदी ये सब। टाइम वहां देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट है। मेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट, वो सब ध्यान देना है। बस जो बुक का नाम है लेखक है ना, एकदम दनादन लिखते जाइएगा। ये सब नहीं है कि भाषा लिपि हिंदी ये सब करें, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चलिए 9वां लिखिए, नागपुरी भाषा। नागपुरी भाषा, इसको ऐसा ही लिखिएगा जैसा बुक का नाम है, नागपुरी भाषा। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण कुमार गोस्वामी 1976 ईस्वी में। डेट सब याद आ जाए, हाथ सब बढ़िया से चले, अति उत्तम। हम ये नहीं बोल रहे हैं, बस आप लोग का कमांडिंग क्या है लिखने में, बस। चलिए श्रवण कुमार गोस्वामी हो गया। चलिए अब 10वां में लिखिए, नागपुरी सदानी व्याकरण। नागपुरी सदानी व्याकरण, नागपुरी सदानी व्याकरण। अगर ऐसा भी दिया रहेगा तो घबराने वाला बात नहीं है, बुक में ऐसे ही दिया। नागपुरी सदानी व्याकरण। इसको लिखने वाले हैं आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्र। डॉक्टर शकुंतला मिश्र। क्या बोले? देखिए कोई कोई लोग ना कुछ कुछ हर समय, देखिए कभी भी अगर लिखने का रहेगा तो यही ना ही लिखिएगा। वो तो खाली बुक का नाम सब जो दिया रहता है ना, इसीलिए हम कभी अना कर देते हैं या फिर ये। लेकिन कभी भी एग्जाम में कुछ भी लिखिएगा, ना शब्द आएगा, अना शब्द आएगा, उसमें सिंपल और एकदम सिर्फ और सिर्फ ना का ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ बुक, हाँ ओरिजिनल रहेगा। हाँ अगर हिंदी में जो आपको जो लिखा रहे हैं ना, बस उसी को ध्यान में देना है। अपना वर्ड में उसमें एकदम ना, सिंपल ना। हाँ एकदम अना का प्रयोग नहीं। अभी लिखाएंगे नागपुरी भाषा का व्याकरणिक विशेषता के बारे ना क्वेश्चन आता है, तो जब व्याकरणिक विशेषता के बारे लिखाएंगे तो ये सब सारी बातों को जो आप पूछ रहे हैं, ये सब बात को लिखें, बतलाएंगे। चलिए 10 हो गया ना एक। हाँ हाँ लिखिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 10 हो गया ना करीब। एग्जाम में 8 तक भी लिख लीजिएगा, है ना।
8 तक भी लिख लीजिएगा। उसके बाद इत्यादि को नागपुरी में क्या बोलते हैं? और मन कर दीजिएगा, ठीक है। और मन, वहां अगर समझ में नहीं आएगा तो और मन, इत्यादि को नागपुरी में और मन बोला जाता है, याद रखिएगा। और मन, इत्यादि और मन। अरे सब तोहरे मन जानल, खाली एक उके फ्लो लाने का है, ओकर बाद तो लिख देगा है। हाँ, डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी, उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, उमेश नंद तिवारी, देखना, उमेश नंद तिवारी। जिसका नाम है उसमें यही वाला सा आएगा, तालब्य सा। नाम में किसी तरह का परिवर्तित मत कीजिएगा, लेकिन वहां पर अगर लिखना रहेगा, कोई शब्द और वाक्य को प्रयोग कर रहे हैं तो हर समय दंत सा का ही प्रयोग कीजिएगा, है ना। ई साकर प्रयोग नागपुरी में नहीं होएला, सिर्फ दंत साकर प्रयोग होएला, बस याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म नहीं बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते हैं। गांव घर में क्या लोग बोलता है? धर राम, कर राम। हाँ, ये सबको ध्यान दीजिएगा। रेप सब का प्रयोग नहीं कीजिएगा, अभी बताएंगे, चलिए ना, अभी धीरे धीरे सब आगे बढ़े। 10 आ गया, बस इतना आप लोगों को कंठस्थ कर देना है बढ़िया से। चलिए, हाँ क्या बोले? अच्छा, ईस्वी बोल रहे थे। 2010 ईस्वी में भाषा नागपुरी लिखिए, इसको भाषा नागपुरी, लिपि देवनागरी लिख लीजिए, लिपि देवनागरी, भाषा नागपुरी और लिपि देवनागरी। चलिए, अब पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। हम उतना ही लिखाएंगे जितना आप लोग एग्जाम में लिख पाइएगा 7 नंबर के लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा वो, क्योंकि पूरा ही शॉर्ट कर देंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग और छोटा हो जाएगा ना, इसीलिए। और लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। इकर अलावा, इकर अलावा, इकर अलावा, इकर अलावा आदिवासी पत्रिका में, आदिवासी पत्रिका में, आदिवासी पत्रिका में, देखिए नागपुरी भाषा का भी मानकीकरण नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर आप पत्रिका भी ऐसा लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं है। 40% हिंदी की शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, घबराना नहीं है। लेकिन फाइनल टच आपको नागपुरीपन झलकना चाहिए, बस यही है कि नागपुरी भाषा का अभी तक मानकीकरण नहीं किया गया कि आप ऐसा ही लिखिए। लेकिन जो विद्वान, नागपुरी भाषा के जो विद्वान लोग हैं, वो लोग यही बोलते हैं कि संयुक्त अक्षर बनकर प्रयोग मन नहीं करल जाएगा, यही सब चीज़ है। जैसे कि हम ही लोग अब गांव घर में क्या बोलिएगा, पत्र तो नहीं बोलता है ना हम लोग का गांव घर में, क्या बोलेगा? उधर तो चिट्ठी पत्री आ है, चाहे पतर लिखा नहीं कहते हैं। तो गांव घर में थोड़ा सा जैसा बोलते हैं उसको खाली दिमाग में बैठाना है। चलिए, इकर अलावा आदिवासी पत्रिका में, कोमा दीजिएगा, सॉरी ब्रैकेट में लिखिएगा, 1976-77, 1976-77 ईस्वी, ब्रैकेट में, पूरा नहीं लिखाएंगे आप लोग, अपने से लिखिए, थोड़ा हम करेक्शन भी करवाएं, देखेंगे। हाँ, इकर अलावे आदिवासी पत्रिका में, ब्रैकेट में 1976-77 ईस्वी, मनोहर मिंजकर, मनोहर मिंजकर, मनोहर मिंजकर, मनोहर मिंजकर। ऑनलाइन वाले आप लोग भी लिखिए तो अच्छा रहेगा। मनोहर मिंजकर लिखल, मनोहर मिंजकर लिखल दरपूर्वा व्याकरण मिलेला, दरपूर्वा व्याकरण मिलेला। हम बता रहे हैं दरपूर्वा का मतलब व्याकरण मिलेला, आधा अधूरा। दरपूर्वा का मतलब आधा अधूरा।
फिर लिखिएगा संत कुमार पांडेकर, संत कुमार पांडेकर, संत कुमार पांडेकर, रांची एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस 1987 ईस्वी, लिखिएगा 1987 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1987 ईस्वी। में व्याकरण कर कुछ अंश मिलेला, में व्याकरण कर कुछ अंश मिलेला, कुछ अंश मिलेला। तो देख रहे हैं रांची एक्सप्रेस में भी इसका कुछ व्याकरण का कुछ अंश छपा था। ठीक है, कब छपा था? आपका 1987 ईस्वी में। फिर लिखिएगा मृत्युंजय नाथ शर्मा, मृत्युंजय नाथ शर्मा, मृत्युंजय नाथ शर्मा ब्रैकेट में लिखिएगा 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी। नागपुरी प्रचारणी सभा, नागपुरी प्रचारणी सभा नागपुरी प्रचारणी सभा रांची लिखिएगा ना, नागपुरी प्रचारणी सभा रांची से, रांची से, रांची से इनकर प्रचारणी सभा, नागपुरी प्रचारणी सभा रांची से इनकर नागपुरी भाषा कर व्याकरण, देखिएगा इसको मिटा दे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, रांची से इनकर नागपुरी भाषा कर व्याकरण, नागपुरी भाषा कर व्याकरण व्याकरण, नागपुरी भाषा कर व्याकरण, व्याकरण शीर्षक, व्याकरण शीर्षक, ऐसा लिखिएगा शीर्षक, शीर्षक नागपुरी भाषा कर व्याकरण शीर्षक कर लेख प्रकाशित करल गेलक, करल गेलक, करल गेलक। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष पे आ जाते हैं, पैराग्राफ चेंज करके। चलिए सार रूप में, सारांश रूप में, सार रूप में, सार रूप में लिखिएगा, हाँ पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज, निष्कर्ष में आ रहे हैं। सार रूप में कहल जाए सकेला, सार रूप में कहल जाए सकेला कि नागपुरी व्याकरण कर अजगूत परंपरा के हमरे मन देखिला, हमरे मन देखिला।
नागपुरी व्याकरण कर, नागपुरी व्याकरण कर लिखवैया मान, नागपुरी भाषा के समृद्ध करेक में लागल हैं। बस खत्म। सार रूप में कहल जा सकेला कि नागपुरी व्याकरण कर अजगुत परंपरा के हमरे मन देखिला, नागपुरी व्याकरण कर लिखवैया मन नागपुरी भाषा के समृद्ध करेक में लागल हैं। ठीक है, हो गया। कितना पेज का हुआ देखिए तो 7 नंबर के लिए, हाँ 1 1 2 बस काफी है। अजगुत का मतलब होता है नागपुरी व्याकरण का अजगुत परंपरा, एक मजबूत परंपरा, मजबूती, एक लंबी परंपरा को, है ना, लिख लीजिए ब्रैकेट में, एक लंबी परंपरा, समृद्ध समृद्ध समृद्ध। हाँ चलिए ना, धीरे धीरे आप एकदम, जो हम लोग समृद्ध लिखते हैं ना, ये वाला वही है समृद्ध। हाँ ये देख रहे हैं हिंदी में ऐसा ना समृद्ध लिखते हैं, यही समृद्ध हो जाएगा। खाली आप लोग रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए ना, बस आराम से हो जाएगा, हाथ अपने आप खुद ब खुद चलने लगेगा। अच्छा इसमें इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं, जब हाथ उठाइएगा तो चलिए ठीक है, ठीक ठीक। चलिए आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे लिख के दिखलाते रहिएगा, जहां नहीं समझिएगा तुरंत पूछिएगा। अब बताइए, और जब भी हम नोट्स लिखाएंगे तो खाली लिखने का ही औपचारिकता पूरी मत कीजिएगा, समझिएगा, नहीं समझिएगा तो तुरंत पूछिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आता है, नागपुरी व्याकरण कर परंपरा कर बारे वर्णन करूं, 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए सर ये तो आए हैं भी लिखते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक रिस्पेक्ट करने वाला रहता है ना। जैसे कि मान लीजिए अपने से छोटे हैं, उसको हम लोग आहे बोलेंगे, है नहीं। जैसे कि मोर घरे मोर छोट भैया आहे, मोर घरे मोर बाबा हैं, चाहे मोर काका हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए कहा जाता है। आइए आप तो खैर जान रहे होंगे, हम जान रहे हैं, बसिया के हैं तो यही सब तो है, नागपुरी का मेन जगह है, तो यही चीज़ हो जाता है। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, वो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिसई के हैं तब तो यही सब तो, सिसई बसिया कमडारा सिमडेगा गुमला लोहरदगा का यही सब तो मेन क्षेत्र नागपुरी का है। तो देखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं, अपने से बड़ों को क्या बोलते हैं बतलाइए तो। अपने से बड़ों को आप लोग तो खैर नहीं जानिएगा, अपने, हाँ रौरे। उससे भी अगर बहुत ही गणमान्य व्यक्ति अगर आते हैं, हाँ अपने आपन बटे बताओ कैसा ना ही रौरे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए चलिए। तो व्याकरण की एक समृद्ध परंपरा को आप लोग देख लिए, कौन कौन व्याकरण लिखे, क्या क्या व्याकरण के बारे, कितने विद्वानों ने व्याकरण के बारे लिखा। ठीक है, चलिए बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है, इसका अंदर में जाने का दरकार नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं व्याकरण पे। ठीक है, आज एक्चुअल ना थोड़ा सुबह से ही हम डिस्टर्ब हैं। हो क्या गया है कि मेरा दोस्त सिमडेगा से आया है, उसको थोड़ा सा पैरालिसिस का अटैक आ गया है, तो उसको इधर उधर करते करते थोड़ा सा उसको भी यहाँ पर छोड़ रखे हैं, ये आपका राज हॉस्पिटल में MRI कराने के लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट वर्ण पे आते हैं। पहले व्याकरण हम पढ़ाएंगे बोले थे, ठीक है, ये सबको बढ़िया से जितना बता दिए, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है।
अब जितना भी यहाँ जितना व्याकरण जो आ रहा है ये 7-7 नंबर के लिए आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं वर्ण। देखिए हम ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, हम टाइम टेकिंग नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग एकदम खाली शिद्दत से पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत से। नागपुरी में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, एकदम चिंता नहीं करना है। वर्ण, लेकिन हम लोग नागपुरी में क्या बोलेंगे? वर्ण, ठीक है। अगर ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो घबराइएगा मत। हाँ देखिए नागपुरी में वाह का प्रयोग कम होता है। हम लोग विवाह नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? बियाह बोलते हैं, है ना, या। तो यही सबका प्रयोग है, इस सबको ध्यान दीजिएगा। वर्ण, चलिए आपका घर कहाँ होगा? सिमडेगा के हैं आप? कहाँ पर सिमडेगा? किनकेल के हैं? चलिए बहुत अच्छा। चलिए कोई तो सिमडेगा का हमको मिला, नहीं तो हम पूरा लातेहार पलामू गढ़वा लोग को पढ़ाते हैं और मेरा सिमडेगा का आदमी ये लोग नहीं रहता है। हम सामटोली के रहने वाले हैं। हाँ प्रॉपर सिमडेगा। चलिए वर्ण। अब देखिए आप लोग अपना स्कूल के समय पढ़े ही होंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो पहले देखिएगा, लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा, एकदम ध्यान से, नहीं समझिएगा, व्याकरण का पाठ है। चलिए लिखिए, वर्ण ऊ मूल ध्वनि के कहल जायला। वर्ण ऊ मूल ध्वनि के कहल जायला। वर्ण ऊ मूल ध्वनि के कहल जायला जेकर खंड या टुकड़ा, और हम लोग ठेठ में क्या बोलते हैं बताइए? तो टुकड़ा को आप लोग बताइए, शीशे और ये बसिया वाले, जल्दी बोलिए। खड़ा। तो अरे मन भी नी करल जा सकेला, जेकर खंड या टुकड़ा नी करल जा सकेला। चलिए आप लोग नहीं जानिएगा, इसका हम हिंदी बता रहे हैं, पहले लिख लीजिए। नहीं, हाँ टुकड़ा, हम लोग टुकड़ा हिंदी में ये हो गया ना, लेकिन नागपुरी में यही टुकड़ा हो जाएगा। इसीलिए टुकड़ा अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो खंड लिख दीजिएगा। खंड नहीं करल जा सकेला, आप लोग को खासकर बोल रहे हैं जहां पर फंस सकते हैं, जो थोड़ा सा नागपुरी बेल्ट के बाहर के हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या विभाजित जिसको हम नहीं कर सकते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। कंटेंट समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए। जैसे ऑनलाइन वाले किसी तरह का दिक्कत? चलिए जैसे ध्यान देते जाइएगा, अंधवारी नखे लिखिए। जैसे देखिए नागपुरी में जैसे कैसे लिखा जाता है। जैसे जैसे गरु सबद, जैसे गरु सबद कर दुई ध्वनि है। गरु सबद कर दुई ध्वनि है। गरु, गरु का मतलब वही गाय बैल सबको बोलते हैं ना, गरु, वही गरु चीज है। तो यहां पर तो आपको नागपुरी शब्द को ही उकेरना पड़ेगा ना, हिंदी शब्द की नहीं लिख सकते हैं। गरु सबद, गरु सबद कर लिखिएगा। गरु सबद कर दुई ध्वनि है। देखिए यहां पर छूट गया था, कर है ना। गरु सबद कर दुई ध्वनि है, लिख लीजिएगा। कौन है बताइए? गा और रू लिखिए। जैसे गरु सबद कर दुई ध्वनि है, गा और रू लिखिए। गा और रू, गा और रू।
फिर लिखिएगा इकरो चाइर खंड या टुकड़ा, इकरो चाइर खंड या टुकड़ा करल जा सकेला। करल जा सकेला। तुम्हारा स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? अच्छा, चलो। टुकड़ा करल जा सकेला, इकरो चाइर खंड या टुकड़ा करल जा सकेला। अब देखिएगा वर्ण आप लोग सुने होंगे, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, ठीक है ना, और व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण छुपा रहता है, ठीक है। तो देखिए गा और रू ये तो व्यंजन वर्ण है, ठीक है। चलिए इकरो चाइर खंड या टुकड़ा करल जा सकेला, यानी इसको हम लोग 4 टुकड़ा या खंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, लिखिएगा जैसे, जैसे लिखिएगा जैसे, ध्यान दीजिएगा व्याकरण है ये। गा ये व्यंजन वर्ण है तो जरूर इसमें स्वर वर्ण होगा, तब ना गा हुआ। लिखिएगा गा। रा, अब जैसे कि रा प्लस ऊ तब रू हो गया। ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे गरु शब्द कर दुई ध्वनि है गा और रू, इकरो चाइर खंड या टुकड़ा किया जा सकता है। जैसे गा प्लस आ गा, रा प्लस उ रू। इतना समझ में आ गया। चलिए पैराग्राफ चेंज। इकर बाद, इकर बाद, इकर बाद ई ध्वनि मनक, इकर बाद ई ध्वनि मनक, ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नी करल जा सकेला। खंड या टुकड़ा नी करल जा सकेला। सकेला। सेहेले, 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 सेहेले ईमन, सेहेले ई ध्वनि मन मूल ध्वनि है के, मूल ध्वनि है के। जेके अक्षर हो कहल जाएला, जेके अक्षर भी, इसलिए अक्षर हो कहल जाएला। नागपुरी में भी नहीं होता है, इसीलिए जेके अक्षर हो कहल जाएला, जिसको अक्षर भी कहा जाता है। हाँ हाँ, सेकर ले वो भी बोल सकते हैं। सेहेले चाहे सेकर ले एक ही चीज है, एक ही चीज है। सेकर ले चाहे सेहेले एक ही चीज है। हाँ, भी की जगह प्रयोग हुआ है। तुम भी क्या बोलिएगा बताइए आप लोग, तुम भी को क्या बोलिएगा? हाँ हाँ, तो हो भी का उच्चारण नहीं होता है ना नागपुरी में, हम पहले ही बोल दिए। मैं भी क्या बोलिएगा? मोह। बस इतने तो करे कह रही, जैसन जैसन गोठिया वाला बस उतने ही लिखे का है और कुछ ही नहीं। जेके अक्षर हो कहल जाएला। हाँ, यानी लिखिए यानी, यानी जे छरनी होवे, जे छरनी होवे, जे छरनी होवे, जिसका क्षरण नहीं हो सकता है।
उसी को बोलते हैं अक्षर, क्षर, यही है। मतलब कि, और एक लिख लीजिए, आगे आगे बढ़े, आप लिखे ना, आप लोग इंग्लिश वाले लोग, चलिए चलिए लिखिएगा। मतलब जेकर मतलब जेकर नाश नी होवे, नाश नी होवे, नाश मतलब जेकर नाश नी होवे उके अक्षर कहल जाएला। देखिए अक्षर ऐसा लिखिएगा, अक्षर कहल जाएला। अक्षर, गांव घर वाला लोग को पढ़वाइएगा तो अक्षर थोड़े ना बोलेगा, अक्षर ना बोलेगा। इसीलिए कहा है कि छा में का और छा दोनों संयुक्त आता है, इसीलिए। चलिए और एगो उदाहरण लिखिएगा, और एगो उदाहरण, पैराग्राफ चेंज करें, और एगो उदाहरण लिखिए। हाँ लिख लीजिए, और एगो उदाहरण, और एगो उदाहरण, डैश, हरी, हरी, देख रहे हैं हा है तो हा प्लस आ, हा हो गया, ठीक है। अब देखिए री, रा प्लस ई, री हो गया, यही है। अब देखिएगा, इतना तक समझ रहे हैं बातों को। अब लिखिएगा, ई लखे, ई लखे हा, आ, रा, ई, हा, रा, ई। हाँ किशोर जी थोड़ा क्लास में है ना। हाँ हाँ, हा, आ, रा, ई लिखिएगा। ध्वनि मनकर, ध्वनि मनकर, ध्वनि मनकर, हा, आ, रा, ई, ध्वनि मनकर, ध्वनि मनकर, ध्वनि मनकर, ध्वनि मनकर, हमरे, हमरे, टुकड़ा या खंड, हमरे टुकड़ा या खंड नी कैर सकीला, नी कैर सकीला, नी कैर सकीला, नी कैर सकीला। ई मूल ध्वनि है के, ई मूल ध्वनि है के, जेके वर्ण कहल जाएला, जेके वर्ण कहल जाएला। जेके वर्ण कहल जाएला। जेके वर्ण कहल जाएला। अब देख रहे हैं, हा प्लस आ, रा प्लस ई, तो हा, आ, रा, ई क्या हो गया? मूल ध्वनि है। यानी कि वर्ण ऐसन शब्द के कहल जाएला जेकर खंड हमरे नी कर सकीला, मूल ध्वनि के है वर्ण कहल जाएला। समझ रहे हैं? अब वर्ण में ही देखिएगा स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण आता है। चलिए लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। हिंदी लख, अब अगर नहीं समझ रहे हैं तो पूछिए, किसी तरह का दिक्कत है तो। देख रहे हैं ना, कभी भी अगर आप स्कूल में भी पढ़े होंगे वर्ण के बारे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। अभी हम सब बताएंगे,
ठीक है ना, स्वर्ण वर्ण भी बताएंगे, व्यंजन वर्ण भी बताएंगे, तब आप स्पष्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए पैराग्राफ चेंज। हिंदी लखे, हिंदी लखे, हिंदी लखे, हिंदी के अनुसार, हिंदी लखे नागपुरी, हिंदी लखे नागपुरी, देवनागरी में, देवनागरी लिपि में लिखल जाएला, देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। हम लोग कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं, दो ही शब्द से ना बनता है, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण से ही बनता है कोई भी चीज, बस यही चीज है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, मुदा ऐसे सॉरी, हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। हिंदी में 52 वर्ण हैं, लिखवा, हिंदी में 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण है, चाहे चाहे है, 52 वर्ण हैं। बावन वर्ण हैं, लिखिएगा। जबकि जबकि नागपुरी में, जबकि नागपुरी में 33 वर्ण, 33 वर्ण, 33 वर्ण कर प्रयोग होवेला। देख रहे हैं, वर्ण में स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण दोनों मिला के वो बताएंगे। जब यहां अंगा यहाँ सबका प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में, समझ रहे हैं ना ये सब चीज को, रेफ विसर्ग सबका प्रयोग नहीं होता है, तालव्य सा पेटकटा सा सिर्फ दंसा का प्रयोग होता है, तो यही सब चीज है। अब लिखिएगा, वर्ण समूह के दुई भाग में बांटल जाएला, वर्ण समूह के दुई भाग में बांटल जाएगा, बांटल जाएगा। आप लोग को ना सप्ताह में 2 दिन क्लास ठीक रहेगा ना? हाँ, सप्ताह में 2, फिर जैसा जैसे आएगा नोटिफिकेशन तो 3 दिन भी कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन 2 दिन कम से कम, हमको भी सप्ताह में 1 दिन पढ़ाने मज़ा नहीं आता, कम से कम 2 दिन आप लोग को भी अच्छा लगेगा। वर्ण समूह के 2 भाग में बांटल जाएला, स्वर वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह। स्वर वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह। व्यंजन वर्ण समूह। अरे 3:30 हो गया ना। चलिए, एक्चुअल थोड़ा सा जाना भी है, खाली स्वर्ण वर्ण समूह के बारे में लिख लीजिए। आज भर थोड़ा सा कम क्लास ले रहे हैं ना। चलिए, स्वर वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह। चलिए लिखिएगा, स्वर्ण वर्ण समूह, स्वर वर्ण समूह। स्वर वर्ण समूह लिखिएगा। अब हम यहाँ थोड़ा नहीं लिख रहे हैं, हाँ, जहाँ नहीं समझेगा वहाँ बोलिए सर थोड़ा लिख दीजिए, बोलिएगा। स्वर उ वर्ण मन के कहना, स्वर उ वर्ण मन के कहना, उ वर्ण मन के कहना या कहल जाएला, ऐसा भी लिख सकते हैं। उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण, जेकर उच्चारण, जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के, बेगर कोनो बाधा के
बेगर कोनो बाधा के, अलगठे, अलगठे का ब्रैकेट में लिखिएगा, आसानी से, आसानी से, आसानी से, अलगठे, आसानी से, अलगठे, हाँ अलगठे का मतलब हुआ आसानी से, तो ब्रैकेट में लिख दिए हैं आसानी से, अलगठे। स्वर उ वर्ण मन के, चाहे उ वर्ण समूह मन के कहल जायला, जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के, अलगठे, या अलगठे शब्द वहां नहीं लिख पाइएगा तो आसानी से लिखिएगा, बेगर कोनो बाधा के आसानी से करल जायला, आसानी से करल जायला, आसानी से करल जाएगा। अब फिर लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, नागपुरी में स्वर वर्ण ई तेर आहे, नागपुरी में स्वर वर्ण ई तेर आहे, इस प्रकार है, ई तेर का मतलब इस प्रकार, आप लिख लीजिएगा है ना, इस प्रकार, ई तेर ब्रैकेट में इस प्रकार लिख लीजिए, जहां आप लोग जो नहीं समझिएगा, चाहे नहीं समझ पा रहे होंगे तो हाँ। नागपुरी में स्वर वर्ण ई तेर आहे, नागपुरी में स्वर वर्ण ई तेर आहे। चलिए अब लिखिएगा आ, चलिए पहला ये आपका छठा क्लास वाला पढ़ा रहे हैं, आ ई ऊ, बताइए तो ये कौन सा स्वर हुआ, हिंदी मीडियम वाले इसको कौन सा स्वर बोलते हैं? ठीक है ये स्वर वर्ण है, ठीक है, लेकिन इसको कौन सा स्वर बोलते हैं? कोशिश कीजिए, वेरी गुड, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। चलिए आ ई ऊ, आप बताइए कौन सा स्वर है? हाँ ई, ये इसको बोल रहे हैं, हाँ ह्रस्व, हा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, हाँ ह्रस्व स्वर, ये हिंदी का पाठ है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। चलिए ना, अभी नागपुरी ऐसा लिख दें कि हिंदी सब जान जाइएगा, नागपुरी जान जाइएगा तो पता चलेगा ना, इधर इंग्लिश लिख रहे हैं और इधर नागपुरी में लिखा रहा है, ऐसा होगा, देखिएगा शुरुआत में। बताइए ये कौन सा स्वर हुआ, कोशिश कीजिए, वेरी गुड, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो गया, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए इसमें नागपुरी में स्वर्ण वर्ण ई तेरा है, आ ई ऊ, ह्रस्व स्वर आ ई ऊ, देखिए ये हो गया आ ई, बड़ी की बोलते हैं ना बचपन में, तो बड़ी ऊ, ई छोटा, छोटी ई, छोटी ऊ, वही चीज हो गया। अब ए और ओ क्या बोलिएगा बताइए तो, कौन सा स्वर है ये? लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए उसके बाद। आप लोग बताइए, संयुक्त स्वर, अब सब बताएंगे, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और संयुक्त स्वर क्या होता है। चलिए व्याकरण का पाठ है, व्याकरण समझ गए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा नागपुरी में ए औ अंग आह का प्रयोग नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, ए ओ है, लेकिन नागपुरी में देखिएगा एक ठो आपका अंग आह, ए ओ, तो देख रहे हैं आ ई ऊ ए औ अंग आह का प्रयोग नहीं होता है, औ अंग आह, ठीक है ना, वो सब लिखने का दरकार नहीं, समझने का दरकार है, बस खाली इतना लिख दिए कि हिंदी में 52 वर्ण कर प्रयोग होएला, मुदा नागपुरी में 33 वर्ण कर प्रयोग हमरे मन करीला। अपने सेंटेंस में लिखना है, नोट्स तो खाली आप लोग को लिखा है वो सिर्फ समझने के लिए,
समझ रहे हैं ना, उसको आप अपने शब्दों से भी लिख सकते हैं, ठीक है। खाली दिमाग को बैठाना है, ये नहीं कि हम जो लिखा दिए हैं वही लिखना है, वही सेंटेंस, अपने तरीके से भी। हमरे मन देखिला कि नागपुरी हिंदी भाषा में 52 वर्ण है, मुदा नागपुरी में हमरे 33 वर्ण कर प्रयोग करीला। और वर्ण के 2 भाग में बांटल जाएला, स्वर्ण वर्ण समूह, व्यंजन वर्ण समूह। स्वर्ण वर्ण में ई वर्ण मन आवेला। तो ये देखिए आ ई उ के ह्रस्व स्वर, एक लाइन में ऐसे कर दीजिएगा, बड़ा आ बड़ी ऊ दीर्घ स्वर, ए ओ संयुक्त स्वर, ठीक है ना। चलिए आप यहां पर लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, नागपुरी में ए औ कर प्रयोग नी करल जाएगा। नी करल जाएगा। चाहे ए औ कर उच्चारण नहीं कर, ऐसा कीजिएगा। थोड़ा सा सेंटेंस को कट कर दीजिए। तो नागपुरी में ए और औ कर उच्चारण नहीं कर बराबर होएला, लिखिएगा नहीं कर बराबर होएला, नहीं कर बराबर होवेला, नहीं कर बराबर होला, नहीं के बराबर होता है। चाहे वो भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें थोड़ा सा सेफ जोन वाला हो जाता है। नहीं कर बराबर होला, नहीं के बराबर होता है। तो चलिए आज का क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, है ना। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए कल आप लोग आ पाइएगा, है ना, तो सर से एक बार बात कर लीजिएगा, तो कल हम आ जाएंगे। दिया हुआ है ना, ओ तब तो ठीक है। ये टाइमिंग क्या है, कितने बजे का है? हाँ 2 बजे का है ना, ठीक है ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए आज का क्लास यहीं विराम करते हैं। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी का पूछिए। हाँ नहीं हमको बोले हैं, अभी जो पढ़ा है कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं है ना। इसको एक बार पढ़िए उसके बाद मतलब कि पूछिएगा, ठीक है। एकदम सिंपल में हम सारा चीज बता देंगे। हाँ वो व्याकरण को थोड़ा सा बढ़िया से रट जाइएगा, इस बार के लिए, आने वाले समय के लिए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कुछ भी, अगर कोई सीजीएल का अगर कुछ जैसे कि कविता सब है, लेखक परिचय अगर पूछ देगा तो लेखक परिचय में तो थोड़ा बहुत उसको भी कर ही सकते हैं। कविता सबको डाल सकते हैं, 2 लाइन 3 लाइन, वो भी बेनिफिशियल है। कुछ भी है तो नागपुरी भाषा साहित्य का ही वो अंग है ना। लेखक परिचय आप लोग को लिखना ही आएगा ही आएगा। देखिए पुराने में घासीराम बहुत इंपॉर्टेंट है, महंत घासी, है ना, आपका कंचन, ये सब एकदम क्वेश्चन आना ही आना है। नहीं आया है तो हम बता देंगे, सब दिखा देंगे। लेकिन खाली बुक का नाम ये लिखना, मतलब कहाँ जन्म हुआ था, कौन कौन सी उनकी उपलब्धियां हैं, वो तो सब कोई लिखेगा, लेकिन उसका कविता सब नहीं लिखता है, ठीक है। तो सबको ध्यान दीजिएगा, कविता सबको लिखना बहुत जरूरी है। कविता सब नहीं कीजिएगा तो अरे ये वही लिखा है, कुछ तो स्पार्क लगना चाहिए ना। ये सब बात बस इसी क्लास के लिए है, इसको इधर उधर मत कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।